अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। 15 जून की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आज आधा दिन से लगातार जो हमले वहां पर हो रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल में, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, इजराइल के अंदर जो पुलिस काम कर रही है उनके क्या बयान आए हैं, वहाँ की जो आर्मी है उसका क्या बयान आया है। नेतन्याहू की सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य कुछ और बता रहे हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि ईरान के हमले में इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों की जान को खतरे में डालकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को लेकर सेफ जोन में पहुंचा हुआ है, लेकिन आम लोगों की उसको कोई भी चिंता नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान से भी बड़ी खबर निकल के आई है कि ईरान अगले चरण के अंदर इजराइल पर किस तरह से हमला करने वाला है। लेकिन ये सब खबरें बताने से पहले आपको बता दूं कि जॉर्डन का जो बादशाह है किंग अब्दुल्ला सेकंड, उसने इस जंग के अंदर अहम भूमिका निभाई है। वो खुलकर आप कहें तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नेतन्याहू का पार्टनर बनकर इस समय काम कर रहा है। जॉर्डन ईरान से आने वाली अधिकतर मिसाइलों को रोक रहा है और बहाना ये बना रहा है कि भैया हम अपने एयर स्पेस में आने वाली हर एक चीज़ को मार गिराएंगे, क्योंकि इससे हमारे देश के लोगों को खतरा है। अब जॉर्डन का जो किंग अब्दुल्ला है वो ये जानता है कि ईरान ने जो टारगेट किया है वो इजराइल को किया है, जॉर्डन पर तो हमला किया नहीं है। लेकिन इजराइल की मदद करने के लिए किंग अब्दुल्ला लगातार ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के हमले रणनीतिक होते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि जिससे जॉर्डन जितने हमलों को विफल कर सकता है कर रहा है, उसके बावजूद भी भारी भरकम तादाद में मिसाइलें इजराइल के शहर तेल अवीव और बाकी जगहों पर पहुंच रही हैं। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि इस जंग के अंदर जॉर्डन का जो किंग अब्दुल्ला है उसका चेहरा खुलकर सामने आ चुका है। वो खुलकर अमेरिका और इजराइल के पद पर चलने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ जॉर्डन की जनता लगातार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, अपने बादशाह से ये मांग कर रही है कि अपने एयर स्पेस के अंदर ईरानी मिसाइलों का विरोध नहीं किया जाए, वहीं अपनी ही जनता की बात को ताक में रखकर लगातार इजराइल के कहने पर ईरानी मिसाइलों का विरोध कर रहा है। अब जनता भारी भरकम तादाद में सड़कों पर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जॉर्डन की पुलिस उस जनता को सड़कों तक आने नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी अपनी छत पर खड़े होकर लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ में खड़े हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत की इजाज़त नेतन्याहू की तरफ से दी गई है, उसकी कैबिनेट की तरफ से दी गई है। जब से ये खबर बाहर आई है तब से लगातार जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जंग अब जल्दी ही रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टॉप लीडर को टारगेट करने की बात कही गई है उसको लेकर वहाँ की आर्मी ईरानी IRGC लगातार और भी हमले बढ़ाती चली जा रही है। इसी के साथ साथ इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं और इजराइल की तरफ से जो दावे हुए हैं, उनका ये मानना है, इन हमलों को देखकर जो वॉर के एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोसाद ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो जड़ें हैं वो ईरान तक फैल चुकी हैं, यानी जो हमारे खुफिया लोग हैं वो ईरान में मौजूद हैं और हम सुप्रीम लीडर तक पहुंच सकते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, यानी लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं जंग के दौरान। और ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के अंदर मोसाद के हायर करे हुए कुछ लोग पहुंच गए हों। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीते 1.5-2 साल के अंदर आपने देखा कि ईरान के अलग अलग जगहों पर कई सारे धमाके हुए हैं, जिसमें ईरान के कई सारे IRGC के लोग भी मारे जा चुके हैं। ईरान के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, और विदेश मंत्री, उनका हेलीकॉप्टर भी कैसे क्रैश हुआ, कैसे फटा, इसके बारे में भी अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आया है। बस लोगों ने कहा है टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ था। लगातार आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि बार बार ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना की तरफ से ये दावा पेश किया जा रहा है कि ईरान हमलों को बढ़ा रहा है और ईरान के हमले में इजराइल के कई सारे इलाकों को दहलाया जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर सुरक्षा के अंदर हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बंकर के अंदर जाकर छुपा हुआ है, लोगों को छोड़कर सेफ जोन के अंदर जाकर छुपा हुआ है। इसी के साथ साथ इजराइल की
अंदर लोगों का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 2 साल से इजराइल में ये कहा जा रहा है कि इस जंग को खत्म करो, जल्द से जल्द लोगों को राहत की तरफ लेकर के जाओ। जो बातें कही गई थी लेबनान बॉर्डर पर और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर बसने वाले हाइफा, किरियत शमोना, ये जो शहर हैं इन पर लोगों को बसाया जाएगा, वो अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। सिटी सेंटर के अंदर इजराइल के लोग आकर के बसे हुए थे और अब वहां पर जो हमला हुआ है उससे लगातार पैनिक बढ़ रहा है, जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री यानी नेतन्याहू के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की बात को इग्नोर करके, लोगों की बात को साइड में रखकर अपनी मनमानी करने वाला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय कहां पर है ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन फिलहाल की रिपोर्ट यह है कि लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं और इजराइल की तरफ से ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं। आने वाले चंद घंटों में ये पता चलेगा कि अब कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में कुछ और खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।